सभी को आदेश प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। आज हम आपको बताएंगे कि गोगा जी महाराज का जन्म किस प्रकार हुआ। कई लोग का ये संशय है मन में कि माँ बाछल ने क्या तपस्या करी जो ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेटा को प्राप्त कर लिया। क्या कारण है, कैसे प्राप्त किया? क्योंकि अनहोनी को भी होनी कर दिया, जो नहीं होना था, विधि का विधान नहीं था, वो भी कर दिया। ये सब गुरु गोरखनाथ भगवान का ही तो महिमा है। ये सब हो गया। आज भी जो कार्य संसार में कोई नहीं कर सकता, वो श्री हमारे गुरु गोरखनाथ भगवान और गोगा जी महाराज कर सकते हैं। मगर जब माँ बाछल जैसे बने तो सही आप। माँ बाछल के भाव देखो पहले कैसे थे। देखो माँ बाछल ने क्या करा था, भजन किया था, नाम जप किया था, सबसे ज़्यादा तो दीनों की सहायता करी थी, साधु संतों की सेवा करी थी, पेड़ लगाए, कुआं खुलवाए ताकि लोग कोई प्यासा ना रहे, भंडारे करवाए, भूखों को भोजन दिया, प्यासों को पानी दिया, निर्वस्त्रों को वस्त्र दिए, जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो उसके लिए दिया, जिसके लिए रहने के लिए जगह ना हो उसके लिए भवन बनवाया। ऐसी थी माता बाछल जिन्होंने परोपकार के कार्य किए थे। आज के लोग क्या माँ बाछल जैसे बन सकते हैं? ये माँ बाछल से सीख पाओ। अब हम आपको बताएंगे माँ बाछल ने क्या करा था। बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ भगवान के आशीर्वाद से गोगा जी भगवान का जन्म हुआ था। बताते हैं एक ब्राह्मण के परामर्श से गुरु माता बाछल ने ब्रह्मयोग तपस्या करी थी। ब्रह्मयोग तपस्या आज के युग में जानते हैं कि कोई कर नहीं सकता, इतनी बड़ी तपस्या होती है। ब्रह्मयोग तपस्या का तात्पर्य होता है ब्रह्म में लीन हो जाना, दूसरा होता है भगवान को पुत्र के रूप में पाना। यानी ब्रह्म योग तपस्या के दो फल मिलते हैं आपको, एक ब्रह्म में लीन हो जाना, परमात्मा में मिल जाना, दूसरा आप नारायण को अपने पुत्र के रूप में देखना। माँ बाछल ने नारायण को पा लिया। माँ बाछल ने बताते हैं कि 12 साल तपस्या करी। 12 साल के बाद उसका छल करके उसकी बहन छोटी काछल ले गई। उसके बाद माँ बाछल ने जब आई तो वहाँ देखा धूना सुने थे, वहाँ गुरु गोरखनाथ वहाँ से रवाना हो चुके थे। आज हम जाते हैं ददरीबा, तो ददरीबा के पास पड़ता है सिद्धमुख। सिद्धमुख में गुरु गोरखनाथ जी ने अपना वहाँ जाके माँ बाछल ने गोरखनाथ जी को प्राप्त कर लिया, यानी दोबारा मिलन हुआ। फिर गुरु गोरखनाथ ने जाना, क्योंकि वो सब जानते थे, फिर भी वो लीला कर रहे थे। फिर उन्होंने जाना कि ये तो बेचारी रह गई, इसके साथ छल करा गया है। फिर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि जा बेटी तू फिर 12 साल तपस्या कर। फिर माँ बाछल ने 12 साल तपस्या करी, और माँ बाछल की तपस्या करते करते जटाएं इतनी बड़ी हो गई कि वो अपनी जटाओं से गोरखनाथ जी की धोना पर झाड़ू लगाती थी। ऐसी बड़ी तपस्या। उसका शरीर से मिट्टी बन गया, दीमक लग गई शरीर में। ऐसी माता बाछल। फिर गुरु गोरखनाथ भगवान ने वरदान दिया नारायण का। भगवान विष्णु है स्वयं गोगा जी महाराज, स्वयं विष्णु भगवान ने इनकी कोख में जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं गोगा जी महाराज। फिर देखो आज का कोई माता बहनें यहाँ बहुत आती हैं कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए, बस कोई कहती कि वो बाबा अच्छा है, वो तांत्रिक अच्छा है, उसकी बातों में आ जाती हैं। कोई तांत्रिक आपको कुछ नहीं दे सकता, कोई बाबा आपको कोई फल नहीं दे सकता। फल देने वाला तो ईश्वर होता है। आप कर्म कीजिए। ये जो संतान नहीं होती है, जो भी हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी आती है, हमारे कर्मों की तो फल है। वो कर्म नष्ट करने के लिए हमें पुण्य करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जब तक ये पाप नहीं कटेंगे, जब तक हमारा उदय कैसे होगा? माता बाछल ने भी तो देखो बताते कि 7 जन्म पूर्व उन्होंने क्या किया था। धोखे से, गलती से एक मोरनी के अंडे फूट गए। जो उनके जो गोगा जी के पिता थे जेवर, उनसे भी अपराध हो गया। तो देखो उन्हें कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ा, मगर उन्होंने उस पाप को काटने के लिए पुण्य भी तो किए, साधु संतों की सेवा करी, भगवान का भजन किया। जेवर भी इतने बड़े तपस्वी थे कि बहुत बड़े तपस्वी थे वो। आप उनकी जैसे बनो तो सही, आप भी कर सकते हैं। आप नाम जप करो। निस्वार्थ गोगा जी की माता बाछल निस्वार्थ गोरखनाथ जी की सेवा करती थी। ये सेवा यूँ नहीं करता, उसने मन में ये ना जाने कि मैं साधु की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे पुत्र नहीं मिले। तो निस्वार्थ सेवा करती थी। आज की कोई माता बहन अगर गोगा जी को एक दीपक भी लगा देती है ना, तो उससे इतना सारा फल लेना चाहती है कि मैं तो गोगा जी को दीपक लगाती हूँ, मुझे बहुत सारा फल मिलना चाहिए। अपना मतलब स्वार्थ इतना होता है। पूजा से तो स्वार्थ होता है, उसमें पूजा करती है तो जैसे आप नोटों पे गिनते हुए, जैसे नोट गिनते हैं ना, तो ध्यान रहता है कि फलाने इतने नोट हो गए। ऐसे ही अपनी सांसों को गिना करो कि मेरी इतनी सांस हो गई, सब व्यर्थ जा रही हैं।
जैसे आप कोई बात करते हो, पिक्चर देखते हो, गंदी बातें सुनते हो तो मन केंद्रित होता है, ऐसा ही मन केंद्रित भगवान के भजन में करो, तब आपका वो भजन आप कर पाएंगे। माँ बाछल कि जैसे बनो, माँ बाछल की देखो उसको फल भी मिल गया, उसके बाद भी उन्होंने अपना भला बाद में सोचा, पहले दासी को दिया, संतानी को दिया, नीले घोड़े को दिया, नगर में जितने निसंतान थे उनको फल दिया था, तब जाके पुत्र प्राप्त हुआ गोगा जी महाराज, तब प्रकट हुए। तो गोगा जी महाराज ऐसे थे, माँ बाछल उनके माता पिता कितने दयालु थे। आप भी माता बाछल जैसी बने माता बहने, आपको निश्चित गोगा जी महाराज जैसा पुत्र प्राप्त होगा। आज के युग में छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, दारू पी रहे हैं, गुटखा, बहुत अवस्था में गंदी गंदी बातें सीख रहे हैं। क्या है कि आजकल जब माता का गर्भ ठहरता है तो वो गंदी बातें करने लगती हैं, वो बच्चा घर में भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है। अगर आपके गर्भ ठहर जाए किसी माता बहना को, तो रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, अच्छे संस्कार रहो, अच्छा खाओ, भगवान का भजन करो, देखो पुत्र आपका लपटू ध्रुव प्रहलाद जैसे बनेंगे, आपके बलशाली बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, वो हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, हमारी धर्म का नाम उठाएंगे। मगर नहीं करते, बच्चा घर में पढ़ रहा है, गलत क्रिया कर रही हैं माता बहनें, मैं अपनी बात किसी को निश्चित नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। पिक्चर देख रही हैं, गंदी गंदी बातें कर रही, बच्चा वही तो कर रहा है, वही सीख रहा है बच्चा कोख में। अच्छे संस्कार डालिए, कुम्हार जैसे बर्तन को बनाता है वही बन के तैयार हो जाता है, ऐसे ही आप माँ बाप बच्चे के कुम्हार होते हैं। आप जैसा अपने बच्चों को वातावरण में डालो, बच्चा वैसा ही बनेगा। आप उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, बेटा राम राम करो, बेटा उठो, बेटा भजन करो, बेटा पढ़ाई करो, हो सके तो उसे नित्य क्रिया में लगाओ। आज के लिए माँ बाप की इतना बड़ा दे देते हैं फोन, लो बेटा स्टोरी स्टोरी देखो, नगन अवस्था में लड़की नाचती है स्टोरी पे, मैंने देखा है फेसबुक पर। वो बच्चे वही तो सीख रहे हैं आज की छोटी छोटी अवस्था में। 11 साल के बच्चे से कुछ भी गंदी बात पूछ लो, सब बता देगा। उससे कोई राम का नाम पूछ लो कि राम के पिता के क्या नाम है, तो हवा खराब हो जाएगी उसकी, ABCD तक याद नहीं है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार डालो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा वातावरण बनाओ। आप अपने घर में ही, अब माँ बाप बड़े हो जाते तो रोते हैं, मेरी संतान ये कर रही, कैसे नहीं करेगी, संस्कार तो आपने डाले हैं, मजबूत तो इसने आपको ही बनाया है। इसलिए अच्छे संस्कार डालो बच्चों में। मेरा कहने का ये है कि वो माता बाछल ने भी गोगा जी महाराज को देखो कैसे बना दिया। और लव ध्रुव प्रहलाद, देखो लव ध्रुव प्रहलाद जैसे हम बने, माता सीता सावित्री दुर्गा जैसी हर घर में नारी हो, ऐसा वर मांगो भगवान से। सभी को आदेश प्रणाम। जय श्री राम।